अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज़ है। मैं हूँ शाहीना असद और आज आपके साथ फिर एक सहरज़दा शहर लाहौर, जो कि जिसके अंदर एक अपना फजू है, अपनी जादूगरी है, अपनी जादू नगरी है। वो ऐसा नगर है कि जो दिल को अपनी तरफ खींचता है। उसकी गलियाँ, उसके बाज़ार, उसकी मस्जिदें, उसके मज़ार, उसके मंदिर, उसके गुरुद्वारे, सब चीज़ें लाहौर में पाई जाती हैं। लाहौर एक पसंदीदा पंजाब का वो शहर था जब सब कॉन्टिनेंटल हमारा था, जब हम सारे इकट्ठे थे, तो उस वक़्त ये पंजाब का एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही तारीख़ी, अपनी रिच सकाफ़त लिए हुए सबके दिल को पाता था। सारी कम्युनिटीज़ यहाँ रहने को तरजीह देती थी। लोग दूर दूर से सोचते थे कि हम भी ज़िंदा दलाने लाहौर बन जाए, क्योंकि लाहौरियों का एक ख़ास खासा था कि वो ज़िंदा दलान थे, ज़िंदा दिलों के मालिक। तो आज मैं फिर आपके पास खूबसूरत सी लाहौर की गलियों की, लाहौर के बाज़ारों की, लाहौर की तारीख़ की छोटी छोटी झलकियाँ लेकर आपके पास हाज़िर हुई हूँ। यकीनन आपको पसंद आएंगी। तो मैं लास्ट टाइम बात कर रही थी कि हम कोतवाली गेट तक पहुंच गए थे, हमने उसकी तारीख़ी हसीयत वाज़ेह की थी। तो हम इसी तरह जब आगे आते हैं तो आगे कश्मीरी बाज़ार शुरू हो जाता है। कश्मीरी बाज़ार के दोनों तरफ जो हैं पुराने कदीम घर थे। अब तो खैर वहाँ गिर गए, लोगों ने नए नए घर बना लिए, क्या आज़म क्लॉथ मार्केट बैक पे बन गई। मगर जो मैं बात आपको कर रही हूँ वो तारीख़ की बातें कर रही हूँ, जो मैंने किताबों में पढ़ा, जो मैंने अपने बड़ों से सुना, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो हम जब लाहौर के इस बहुत ही मसरूफ़, बहुत ही मशहूर तरीन सड़क पर जा रहे हैं इस वक्त, तो मेरे साथ वो मुझे घोड़ों की टापें भी सुनाई दे रही हैं, मुझे वो ठक ठक करते बगियाँ भी सुनाई दे रही हैं। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं उसी माहौल में वापस चली गई हूँ जो आज से सदियों पहले था, जब बादशाहों की सवारियाँ वहाँ से गुज़रती थीं, जब हाथियों के ऊपर जो उनके खुद बने होते थे उधर लोग बैठे जा रहे होते थे, जब घोड़ों पे सवार फ़ौज गुज़रती थी, जब मुसाफिर आते थे बाहर से अपनी चीज़ें लेकर और उन बाज़ारों में रख के बेचते थे। मुझे वो सारी चीज़ें ऐसे लग रहा है जैसे मैं भी उन चीज़ों में शामिल हो गई। तो हम जा रहे हैं इस वक्त कश्मीरी बाज़ार में। कश्मीरी बाज़ार के हम एंड पे जब पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कश्मीरी बाज़ार में कि लोगों ने छोटी छोटी दुकानें बनाई हुई हैं, जहाँ वो किताबें बेच रहे हैं, जहाँ दास्तानें सुनाई जा रही हैं, जहाँ लोगों के जमगट्ठे बैठे हुए हैं और जमगट्ठों में एक दास्तान गो बैठा उनको दास्तानें सुना रहा है, जहाँ हीर सियाल पढ़ी जा रही है, जहाँ वारिस शाह के शेर सुनाए जा रहे हैं, जहाँ बुल्ले शाह की जो है वो बातें की जा रही हैं, जहाँ मियाँ मीर की काफ़ियाँ सुनाई जा रही हैं। ये इतने लोगों के जमगट्ठे बैठे हुए हैं। क्या लोग इतने फारिग हैं? लोग फारिग हैं। लाहौर के लोग जो थे वो फारिग थे, वो दिलों के मतवाले थे और दिल वाले थे, इसलिए वो एक बहुत बड़े माइंड के लोग थे। वो ये चीज़ें सुनते थे और उससे अपनी ज़िंदगियों के दारों को आगे लेके जाते थे। तो मैं भी उसी माहौल में आपको लिए जा रही हूँ। ये कश्मीरी बाज़ार है। यहाँ जगह जगह छोटी छोटी टोलियाँ, छोटे छोटे जमगट्ठे सरों पे पगड़ बांधे हुए बैठे हैं। कोई हुक्का पी रहा है तो कोई सितार बजा रहा है। हम जब सुनहरी मस्जिद के नीचे पहुँचते हैं तो वहाँ सितार की ले तालें गुजर रही हैं, वहाँ तबला साजी हो रही है, वहाँ जो है हारमोनियम बज रहे हैं, वहाँ क्या क्या चीज़ों की आवाज़ें आ रही हैं, क्योंकि वहाँ शॉप्स हैं उन चीज़ों की, इसलिए वो चीज़ें वहाँ बनाई जा रही हैं और उनकी आवाज़ें आ रही हैं। कश्मीरी बाज़ार चूँकि किताबों का बाज़ार है, वहाँ जमगट्ठे बैठे हुए हैं, वहाँ एक दास्तान गो बैठा उन्हें कहानियाँ सुना रहा है, उनको
वो कहानियाँ सुना रहा है, तारीख को कंगाल रहा है, और लोग वहाँ बैठे कहानियाँ सुन रहे हैं, और लफ्ज़ों के दरिया हैं कि उसके मुंह से बह रहे हैं। ऐसे ऐसे लफ्ज़, ऐसे ऐसे हकायतें, ऐसी ऐसी बातें कि एक पूरी तस्वीर आपकी आंखों के सामने फिर जाए। और फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। मुझे ऐसे लगता है जैसे ये सुनहरी मस्जिद, उसके सुनहरी गुम्बद जो हैं चमक रहे हैं धूप में, वो दूर से नज़र आ रही है जैसे सोने रंगी मस्जिद। उसके सीढ़ियाँ ऊंची ऊंची बुलंद सीढ़ियाँ, और उसके नीचे चारों तरफ बने हुए उसके छोटे छोटे कमरे, जहाँ मुसाफिर ठहरते हैं, जहाँ स्टूडेंट ठहरते हैं जो वहाँ पढ़ने आते हैं। और उसकी बैग पे जो ही मैं देखती हूँ तो वहाँ बोली है, वहाँ हिंदू जो हैं, वहाँ सिख जो हैं, वहाँ आ रहे हैं अपनी बोली में, नीचे तक सीढ़ियों में उतर जाते हैं पानी में, और फिर वहाँ स्नान करते हैं, वहाँ फिर अपने भगवान की पूजा करते हैं। और फिर ये कतवाली दरवाज़ा है, ये जो है बोली दरवाज़ा है। बोली दरवाजे से आगे निकल जाएं, ये सड़क जा रही है बादशाहों के दरबारों में, ये किला लाहौर की तरफ जा रही है। आगे जब मैं जाती हूँ तो आगे देखती हूँ साथ ही जो है वो और एक दरवाज़ा नज़र आता है, एक दरवाज़ा और नज़र आता है, और उस दरवाजे में क्या हो रहा है, बड़े बड़े बर्तन जो हैं देखें तैयार हो रही हैं, वहाँ बड़े बड़े तांबे के, पीतल के वहाँ बर्तन तैयार हो रहे हैं, और ठक 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 की आवाज़ मुझे उसी दौर में ले जाती है जब वो बाज़ार कायम हुआ, जब वो रोशनाई दरवाज़ा बना। ये बड़ा सा दरवाज़ा जो रोशनाई दरवाज़ा है, उसके मैं जो कि अंदर से जा रही हूँ और ये साथ साथ दरवाजे मिल रहे हैं। जब मैं बोली दरवाजे के पास आई हूँ तो उसकी मैं उधर देखूँ तो शालमी दरवाज़ा नज़र आता है, और मैं कश्मीरी दरवाजे के साथ साथ चलती हुई ये आगे निकल रही हूँ पानी वाला तालाब, उसके साथ रोशनाई दरवाज़ा जहाँ बड़े बड़े जो हैं पीतल के, तांबे के, वहाँ जो हैं आयरन के, लोहे के, सब बड़ी बड़ी चीज़ें बन रही हैं। और मैं उसी दौर में चली जाती हूँ जहाँ ठप ठप ठप, जहाँ ठक ठक कारीगर मोहब्बत से, प्यार से, एक जुस्तजू से अपने हुनर को अयां कर रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि किस तरह ये चीज़ें बनती हैं। कोई तो उसके ऊपर शीनियाँ बन रही हैं बड़ी बड़ी, कोई उसके ऊपर मीनाकारी कर रहा है, उसके ऊपर टिक 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 करके तस्वीरें बना रहे हैं, उस पर पत्ते बना रहे हैं, उस पर ऐसी खूबसूरत खूबसूरत फूलों को खिल रहे हैं फूल उस पर। कोई उन शीनियों के ऊपर रंग भी कर रहा है, ग्रीन, उनको रंग बिरंगी शीनियाँ बना रहा है। फिर मैं आगे जाती हूँ तो फिर जो है आगे एक ऐसा बाज़ार आता है जिसको बाज़ारे हुसन कहते हैं। वहाँ हुसन की अफरात है, वहाँ हसीन ख़वातीन, माजबीने, दिल नशीन जो रुखों पे बैठी लोगों को दावते नज़ारा दे रहे। हाँ, क्या वो दिन थे, क्या वो दिन होंगे जब वो ऊपर जो रुखों पे आगे चिलमनों से झांक रही होंगी नीचे, जब नीचे उनके देखने वाले दिल वाले लाहौरिये, और लाहौरिये नहीं, उस बाज़ार में तो पता नहीं कहाँ कहाँ से दिल वाले आते होंगे उन हसीनाओं को देखने, उन माजबीनों को देखने। और थोड़ा सा आगे जाएं तो फिर बादशाह मॉस्क आ जाती है, किला आ जाता है लाहौर का। उसका बड़ा सा दरवाज़ा आपको नज़र आता है, उसकी साइड पे सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ, हाथी की सीढ़ियाँ, वो कहते हैं कि वो हाथी की सीढ़ियाँ। वहाँ दरवाजे भी बने हुए हैं जो कि हाथी उस पे चढ़ते हुए अपने अंदर जाते थे, जो उनका हाथियों के लिए जगह बनी हुई थी। और ऊपर जो है किले के रिहायशी एरिया था सारा। तो यहाँ
یہیں پہ میں آج کی اس داستان کو ختم کرتی ہوں۔ ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے۔ اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور لائک کیجیے گا۔ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔